इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैनहट्टन कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस वक्त ट्रंप पुलिस की हिरासत में है। कोर्ट पहुंचते ही पुलिस ने ट्रंप को अपनी कस्टडी में ले लिया है। थोड़ी देर में ट्रंप पर मुकदमा शुरू होने वाला है। ट्रंप पर आरोप तय हो चुके हैं। कोर्ट में थोड़ी देर में ट्रंप को पुलिस पेश करेगी और डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की जानकारी हमें यह मिल रही है क्योंकि कोर्ट में सरेंडर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे और जैसे ही ट्रंप सरेंडर करने के लिए पहुंचे, उनके सरेंडर करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में ट्रंप पर लगे आरोपों को पढ़कर इस वक्त सुनाया जा रहा है और यह प्रक्रिया 10 से 15 मिनट तक चल सकती है। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जो मैनहट्टन कोर्ट जूरी है वो अपना फैसला सुनाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया है। उनके सरेंडर करने के बाद पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके सरेंडर करने के बाद मैनहट्टन कोर्ट में उनकी ये हियरिंग चल रही है। मैनहट्टन कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचे थे क्योंकि आरोप पहले ही तय हो चुका था। 10 से 15 मिनट तक उनके आरोपों को पढ़कर उनको सुनाया जाएगा और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी डोनाल्ड ट्रंप पर जो आरोप लगे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के को या आज बेल मिलेगी या फिर उनको जेल जाना पड़ेगा, यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का सियासी भविष्य भी तय होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये जता चुके हैं, जाहिर कर चुके हैं कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा लड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? अगर उनको सजा होती है तो फिर उनका सियासी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ये इस वक्त साफ है, इतना तो कम से कम साफ है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। तो आपको यह भी बता दें कि इससे पहले किसी भी पूर्व राष्ट्रपति पर इस तरह का आरोप और इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। यह पहली बार अमेरिका में हो रहा है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति पर आरोप तय किए जा रहे हैं और कोर्ट की प्रक्रिया चलाई जा रही है। बता दें आपको कि मैनहट्टन कोर्ट में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है। सरेंडर करने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। सबसे पहले कोर्ट के अंदर सरेंडर करने के बाद पुलिस ने जब ट्रंप को अरेस्ट किया, उसके बाद बताया जा रहा है कि जो आरोप तय किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो आरोप उनको पढ़कर सुनाए जाएंगे कि क्या क्या आरोप उनके ऊपर लगे हैं। वो आरोप तय उन पर जो किए गए हैं वो उनको पढ़कर सुनाया जाएगा। हमारे साथ भास्कर बालकृष्ण जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक के फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सीधे चलते हैं उनके पास इस पूरे मामले को समझने के लिए। भास्कर जी, सबसे पहले आपका इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, ये पूरा मामला क्या है और अमेरिका में ये किस तरह की प्रोसीडिंग चलती है कोर्ट के अंदर, ये दर्शकों को जरा आसान भाषा में बताएं। नमस्कार। ऐसा है कि ये जो आरोप है ये इलेक्शन कैंपेन फाइनेंस के साथ जुड़े हुए हैं। या उन्होंने जो कुछ भी खर्चा किया है वो कैंपेन फाइनेंस के रेगुलेशंस के खिलाफ है और इसलिए उनके लिए ये केस शुरू किया गया है। अब ये तो पहला कदम है। पहले कोर्ट में ये जो चार्जशीट है वो चार्जशीट को अप्रूव होगा और फिर उसके बाद देखना है कि बेल मिलेगी या नहीं। और ये जो केस काफी लंबे टाइम तक चलेगी। जहां तक जो सियासी हालत है वो तो इस केस से डोनाल्ड ट्रंप को काफी सपोर्ट मिल रहा है अपने पार्टी से और अपने जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं वो सब ट्रंप को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये जो कानून का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल एम्स के लिए। तो ऐसे लग रहा है अभी इस स्थिति में अभी ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तो कैंपेन और भी मजबूत हो रही है। ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स और ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स इस स्टेज पे जो है तो वो तो इसको एक पॉलिटिकल इश्यू बना के सपोर्ट बढ़ रही है उनके लिए। जी भास्कर जी, आपसे समझना चाहेंगे जो एलिगेशंस लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे उनकी, आप कह रहे हैं कि उनको इस बात का फायदा हो सकता है कि उनकी एक तरह से विक्टिमाइज होने वाली वो ब्रांडिंग होगी और लोगों के बीच सिंपैथी उनके लिए बढ़ेगी। लेकिन चुनौती कितनी बड़ी है ये जो पूरा मामला है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि तो ये केस ज्यादा मजबूत नहीं है। इसमें काफी डिफेंस की काफी अपॉर्चुनिटीज होगी डिफेंस को इस केस को हटाने के लिए। और एक और बात है, ये तो काफी पुरानी केस है जो
2016 का इंसिडेंट है। अब 6 साल के बाद इस केस को फिर से एक्टिवेट करना, ऐसे लगता है कि जो ट्रम्प के सपोर्टर्स कह रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस पे कुछ कन्विंसिंग भी हो सकता है। तो ये जो अभी देखना होगा कि लीगल प्रोसेस में क्या क्या होता है, और ये जो केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कह रहे कि लीगल हैंड जो इस पूरे मामले में जो 6 साल के बाद इस केस को खोला गया है वो कहीं ना कहीं एज दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। इस मामले में बहुत ज्यादा मुश्किलें डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश नहीं आनी चाहिए। फिलहाल अगर प्रोसीडिंग की बात करें तो वहां का प्रोसीडिंग किस तरह से काम करता है, और जो चार्जेस लगाए गए हैं, जैसे कि मैनहट्टन कोर्ट जूरी ने आरोप तय कर दिए हैं, ये अभी तक खबर सामने आ रही है, और वो सरेंडर करने के लिए पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद उन्हें अरेस्ट भी किया गया है, ये इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? इस स्टेज पे सिर्फ वो जो चार्जशीट है, वो चार्जशीट कोर्ट में पेश होगा। ये जो 30 पॉइंट है जिस पे चार्जेस है, तो ये पहला कदम है। इसके बाद पूरा केस ट्रायल पे जाएगा। जैसे डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों अपनी तरफ से जो केस है वो प्रेजेंट करेंगे, तो ये काफी टाइम लगेगा। इसमें पूरा ट्रायल चलेगा। इस टाइम पे इस वक्त ट्रम्प सिर्फ आरोपी है, वो कन्विक्टेड नहीं है, और जो प्रोसिक्यूशन है उसको ये प्रूव करना होगा कि जो चार्जेस है वो वैलिड है, एविडेंस ले आके। और ट्रम्प की तरफ से जो डिफेंस होगा वो प्रूव करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि ये जो चार्जेस है इसको डिसप्रूव करें। तो ये काफी टाइम तक चलेगा ये केस। और एक और इसका नतीजा ये होगा शायद कि जो एक 3-4 महीने या ज्यादा टाइम तक जब केस चलेगा, ट्रम्प को तो हेडलाइन न्यूज पे आता रहेगा, और ट्रम्प ये अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है। एक अभी आरोप तय करने के बाद जो आरोप उनको पढ़कर सुनाए जाएंगे, उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद तो उनको ये क्लियर नहीं है कि वो जो जेल जाएंगे या बेल मिलेगा। मेरे ख्याल में उनको बेल जरूर मिलेगा, लेकिन अब देखना चाहिए कि केस में क्या होता है। और बेल मिलने के बाद तो ट्रम्प तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो फ्लोरिडा जाएंगे और उनका केस चलता रहेगा। उनको पर्सनली अपीयर नहीं करना होगा प्रोसीडिंग्स में, वो अपनी लीगल टीम उनकी डिफेंस करेगी और केस चलता रहेगा। लेकिन आप ये मानकर चल रहे हैं कि ये पूरा मामला अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाने वाला, उनके इलेक्शन कैंपेन की बात करें या उनके पॉलिटिकल मोटिव्स की बात करें, उनमें ये पूरा मैटर उनके फेवर में जाता दिख रहा है? हाँ, इस टाइम में मुझे ऐसे लग रहा है, और जो ओपिनियन पोल है उससे भी यही साबित होता है कि ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है 48% तक बढ़ गई है, और उनके जो राइवल है रिपब्लिकन कैंप में जो गवर्नर डिसैंटिस है फ्लोरिडा के, उनकी तो अप्रूवल रेटिंग कम होती जा रही है। तो ऐसे लग रहा है कि ट्रंप की कैंपेन को काफी बूस्ट मिलेगा इस केस की वजह से। ठीक है, बालकृष्ण जी आपके पास वापस लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। फॉर्मर एम्बेसडर जेके त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं। जेके त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मेरा पहला सवाल, आप इस पूरे मैटर को कैसे देख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का क्या होने वाला, क्या लग रहा है आपको इस मामले में? देखिए, इस मैटर में जैसे कि बालकृष्ण साहब ने कहा, इसमें अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये 6 साल पुराना मैटर है और कोई ऐसे खास चार्ज नहीं उन पर लगाए गए हैं ट्रंप पर। ट्रंप पे जो चार्ज है वो फाइनेंशियल फ्रॉड का है, कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का है, कि जो ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए पैसा आया था, इकट्ठा किया गया था, उसमें से उन्होंने $1,30,000 अपने वकील के माध्यम से स्टॉर्मी डेनियल्स को भिजवाए थे, जिनके साथ कहा जाता है कि उनके सेक्सुअल एनकाउंटर था उनका 2006 में। तो स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ उनके क्या संबंध है क्या नहीं, इस पर मामला नहीं है। इस पर मामला नहीं है कि कैसे पैसे भिजवाए गए। बात सिर्फ इतनी है कि इलेक्शन के लिए जो फंड रेज किए गए थे उसमें से पैसे को खर्च किया गया अपने प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए। तो ये चीज जो है, यही चीज, इसी चीज के बिना पर मैनहट्टन के अटॉर्नी ने उनके ऊपर केस किया है और चार्जेस लगाए हैं 2019 में। 3 साल क्या, बल्कि समझ लीजिए 4 साल के
बाद 2021 में चार्जेस उनके ऊपर फ्रेम किए गए हैं जी। साइरस वांस के ऑफिस ने फ्रेम किया है। तो अब तो अभी ये चार्जेस लगाए गए हैं, आज सुनवाई होगी, ये होगा कि उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह शायद लिए जाए, जेल नहीं होगी अभी, अब क्योंकि अभी तुरंत इस स्तर पे जेल नहीं होती है, वहां पे चार्जों पर बहस होगी। अब बहस कितने दिन चलेगी, कितने महीने चलेगी, ये चीज देखने की बात है। इसके साथ ही साथ ये भी है कि चूंकि ये इलेक्शन ईयर आ रहा है 2024 का, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्रम्प के लिए भी, रिपब्लिकन्स के लिए भी और उनके प्रतिद्वंदियों के लिए भी। और ट्रम्प तो बिल्कुल कहेंगे कि ये हमारे प्रतिद्वंदी ने, ये जो साइरस वांस वगैरह ये सब जो है ये डेमोक्रेट हैं, तो वो तो यही कहेंगे कि डेमोक्रेट्स ने हमारे ऊपर लगाया है ये, और इससे लेकिन ट्रम्प की रेटिंग ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसको इस तरह से भी पब्लिक लेगी शायद कि ट्रम्प को विक्टिम बनाया जा रहा है, ट्रम्प को हर तरह से पॉलिटिक्स से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये मामला भी बढ़ेगा। अभी मेरे ख्याल से ट्रम्प के ऊपर अरेस्ट होने की कोई अभी गुंजाइश नहीं है, कोई वो नहीं, चांस नहीं है, लेकिन यह है कि ये अभी चलता रहेगा। ट्रम्प की आगे आगे जैसे ही बढ़ेगी ये प्रोसीडिंग सुनवाई, हो सकता है ट्रम्प की पॉपुलैरिटी रेटिंग में गिरावट आए, अगर कोई ऐसी बातें न्यायालय में आती हैं जिससे लगता है कि ट्रम्प ने काफी गलती की है। सपोनी पे तो उन्हें बुलाया गया और उन्होंने ओथ लेकर के, उनके वकील जो पहले थे उन्होंने ओथ लेकर के झूठ बोला था, माइकल कोहेन ने, कि हमने नहीं, वो कोई पैसा नहीं दिया गया था, हमने ट्रम्प से नहीं लिया था, मैंने खुद पैसा दिया था, अपने पास से दिया था। बाद में उन्होंने भी कन्फेस किया और ट्रम्प भी अंदर, वो ट्रम्प ने भी कहा कि हाँ मैंने पैसा दिया, लेकिन ये मेरा प्राइवेट मानना है। तो बात इसी पे है कि इलेक्शन के लिए जो फंड इकट्ठा किया गया था उसमें से पैसा दिया गया या नहीं, और दिया गया प्राइवेट खर्चे के लिए, तो इसमें कितना बड़ा अपराध हुआ है, ये अभी चलेगा मेरे ख्याल से काफी समय तक। जी त्रिपाठी जी, आपको भी लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है मामला, या फिर जो उनके ऊपर आरोप लगे वो वाकई सीरियस है? देखिए, दोनों हो सकता है, क्योंकि साइरस वांस को सपोनी पर मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बुलाया था, साइरस वांस ने बुलाया था उसको, अपने इनके माइकल कोहेन 2019 में, अगस्त 2019। तो ये तब से मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन 2021 में इन्होंने वो तय किया था साइरस वांस के ऑफिस ने कि हाँ इनको इंडाइट किया जाएगा, इनको दोषारोपित किया जाएगा। लेकिन तब से लेकर के 1.5 साल हो गया, दिसंबर 22 तक कुछ नहीं किया गया, और अब दिसंबर 22 में ये डिसाइड किया गया कि ट्रम्प की कंपनी के ऊपर और ट्रम्प के ऊपर ये चार्जेस लगाए जाएंगे। तो ये चीज जो है, ये 1.5 साल का जो वक्फा जो है, ये 1.5 साल का गैप जो है, ये भी ट्रम्प के फेवर में जाएगा। वो कहेंगे कि 1.5 साल आपने क्या किया, आपने 7 साल से, आप 8 साल से। बिल्कुल, ये पॉइंट जो आप त्रिपाठी जी बता रहे हैं, ये वैलिड पॉइंट है कि आपने इतने लेट, जब ये कोर्ट सवाल पूछेगा तो इसका ऑथेंटिक जवाब होना चाहिए कि आपने इतना लेट इस मामले में अपील क्यों की। और मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो मैनहट्टन कोर्ट से लाइव तस्वीरें, इस वक्त प्रोसीडिंग यानी कि कोर्ट की कार्यवाही चल रही है कोर्ट के अंदर। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं लगातार, तमाम बड़े मेहमान बने हुए, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, नए अपडेट्स के साथ फौरन लौटते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।